अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? तबीयत सेहत कैसी है आपकी? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू भावलर पोल्ट्री गाइड विद इजहार। जी, आज का टॉपिक बहुत ही मज़ेदार और दोस्तों के हवाले से जो आजकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में और फेसबुक में पोस्ट लगी होती हैं। लोग बहुत परेशान होते हैं, पहचान नहीं पाते इसको। उसके हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक फॉल पॉक्स यानी कि मुर्गियों का चीचक, उसके हवाले से बातचीत करेंगे। पे जाने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दिया करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी, फॉल पॉक्स क्या है, कैसे फैलता है, इसके असबाब क्या हैं, इसका रोकथाम कैसे हो सकती है और इसका ट्रीटमेंट, आज हम इस बारे में बात करेंगे। और आगे चलते चलते आपसे एक और गुजारिश करना चाहता हूं, जो सीनियर हजरात हैं हमारी रहनुमाई भी किया करें। अगर कहीं कमी पेशी रह जाती है तो हमें ज़रूर बताया करें, क्योंकि इन चीज़ों से सीखने का अमल बेहतर होता है। जी, फॉल पॉक्स मुर्गियों में एक वायरस एविपॉक्स की वजह से होता है और इसकी 3 अक़साम हैं: खुश्क चीचक, नम चीचक और ओक्लो नेज़ल हालत। और इन तीनों अक़साम की अलामात भी अलग-अलग हैं, जो हम वन बाई वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। खुश्क चीचक में क्या होता है? खुश्क चीचक में चेहरे के ऊपर, कलगी में, कानों के नीचे और गर्दन के ऊपर छाले बनने शुरू हो जाते हैं वाइट कलर के, और ये वक्त के साथ साथ खुश्क होने शुरू हो जाते हैं। इस बीमारी में जानवर का भूख कम लगती है जानवर को, और अंडे की पैदावार बिल्कुल कम हो जाती है। इसमें शराय अमवात बहुत कम होती है, ये ना होने के बराबर होती है। वक्त के साथ साथ ये खून की शक्ल अख्तियार कर लेता है और इसका दुरानिया आने का, यानी कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि इसका अलामात ज़ाहिर होने का जो टाइम है वो है 4 से 10 दिन के अंदर अंदर यह ज़ाहिर होती है, और ये आपके फ्लाग में 2 माह तक रह सकती है। और दूसरे नंबर पे नम चीचक में पीले रंग में फोम की तरह दाने ज़ाहिर होते हैं। ये मुंह के अंदर हो सकते हैं, नथनों में हो सकते हैं और पोटे में भी देखे जा सकते हैं। इसमें पैदावार अंडे की बहुत ज़्यादा मुतासर होती है और निज़ाम तनफ़्फ़ुज़ में मवाद की मौजूदगी की वजह से मुर्गियों का दम घुटता है और इससे शराय अमवात काफ़ी बढ़ जाती है। ओक्लो नेज़ल हालत, इस हालत में ये बीमारी आँख पर अटैक करती है, आँख सूज जाती है, नथने मुतासर होते हैं और नज़र ज़ुकाम जैसी हालत हो जाती है, और आँख के गिर्द ज़ख़म ज़ाहिर होते हैं जैसे खुरुंड वगैरह, और आँख से पानी चलना शुरू हो जाता है। अगर हालत शिद्दत ज़्यादा बढ़ जाए तो अंधापन भी हो जाता है। अच्छा, ये फैलता कैसे है? इसके फ्लॉ के हवाले से हम बातचीत कर लें। देखें जी, जब जानवर आपस में लड़ते हैं, उनकी जिल्द फटती है, तब ये उनकी जिल्द के ज़रिए फैल सकता है, जिस्म के अंदर दाखिल हो सकता है। और दूसरा मेन सोर्स इसका ये है कि मच्छर, जब एक जानवर इन्फेक्टेड है, उसके अंदर वायरस मौजूद है, तो मच्छर उसे काटेगा, उसके बाद दूसरे जानवर की कलगी पे या जिस्म पे बैठेगा तो वो वायरस वहाँ कन्वर्ट होगा, तब फैलेगा। तो लिहाजा इन दोनों ही वजूहात को कंट्रोल करना चाहिए। तो अब हम इसके इलाज की तरफ चलते हैं। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन 11% 125 ग्राम फी बोरी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या ट्राइबरसन 1 सीसी फी गैलन पानी में इस्तेमाल कर सकते हैं, या टाइलोमाइसिन 2.5 ग्राम फी लीटर पानी में इस्तेमाल करें, या साइनोमाइसिन 1 ग्राम फी लीटर पानी में इस्तेमाल करें, या TM 200
200 یعنی کہ 265 گرام فی بوری میں آپ خوراک میں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ ادویات جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کے ساتھ وٹامن اے کا لازمی استعمال کریں تاکہ جلد از جلد آپ کو رزلٹ مل سکے، اور انشاءاللہ آپ کے برڈز بڑی جلدی تندرست ہو جائیں گے۔ اس کے بارے میں آج جو بات چیت کی گئی ہے، اگر اس میں کوئی بھی کمی محسوس ہوئی ہو تو کمنٹس میں ہمیں بتائیں۔ اگر سمجھ نہیں آتی کسی بات کی تو آپ ہمیں وہ بھی کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، اس کا بھی انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے۔ اور اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی اظہار کو اجازت دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ کیمرہ کون کر لائٹ کون کر چلے ٹاپک